हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है विदाई के समय दुल्हन हो गई घर से गायब। घर वालों को पता चला नया राज। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शादी की सारी रस्में हो गई है, अब विदाई की तैयारी कर लीजिए भाभी जी। पूजा के फूफा जी ने कहा। जी जीजा जी, बस करते हैं, अब तो बिटिया पराई हो गई। पूजा की माँ ने भावुक होते हुए कहा। सही बात है भाभी, लड़की तो बचपन से ही पराई रहती है, जन्म लेती है इस आंगन में, पर बड़ी होकर तुलसी किसी और के आंगन की बन जाती है। पूजा की बुआ ने कहा। दोनों ननद भाभी एक पल के लिए अपने पीहर से ससुराल तक की यादों में झांक आए। अरे ननद भाभी का हो गया हो तो विदाई की तैयारी कर लो। एक कड़क रोबदार आवाज आई। ये आवाज थी पूजा के पिता की। पूजा के पिता एक कठोर स्वभाव के पुरुष, जिनके आहट से भी लोग डर जाया करते थे। दोनों ननद भाभी आवाज सुनते ही सकपका गई। पूजा की माँ ने अपनी ननद से कहा। जीजी, आप पूजा को देख लो, तैयार करवा दो, मैं दूसरे सारे नेक चार देख लेती हूँ। जी भाभी, ननद ने कहा। पर पूजा दीदी तो घर में है ही नहीं, पंकज ने कहा। पंकज पूजा का छोटा भाई जो 10वीं में है। अरे यही होगी दीदी। पंकज तू ना कुछ भी बोलता है, बुआ की बेटी रुचि ने कहा। दोनों ननद भाभी ये सुनकर डर से गए। मन में हर संभव विचारों की दस्तक होने लगी। कहाँ है पूजा? पूजा के पापा ने माँ की तरफ घूरते हुए नजरों से कहा। भाभी की स्थिति और समय की कठोरता को समझते ही ननद ने कहा। भैया यही होगी घर पे। कहाँ जाएगी? नहीं, हम सारा घर ढूंढ आए हैं, हमको कहीं नहीं मिली। एक बच्चे ने कहा। हे भगवान, लड़के वालों को पता चलेगा कि दुल्हन विदाई के समय ही गायब है, तब क्या होगा? दूसरे एक वही मौजूद महिला की आवाज आई। बिन दुल्हन विदाई कैसे होगी? एक आवाज और आई। अरे सब शांत हो जाओ और ज्यादा हल्ला ना करो कि दुल्हन गायब है और कुछ भी। पूजा बहुत समझदार है, फूफा जी की आवाज़ आई। समझदार होती तो ऐसा काम ही नहीं करती। अब अतुल और उसके घर वालों को क्या जवाब देंगे हम? पूजा के पापा सिर पकड़कर बैठ गए। अतुल, जीजाजी को व्हाट्सएप मैसेज कर दूं मैं कि पूजा दीदी गायब है, वो ना फिल्म के हीरो की तरह ढूंढ लेंगे उनको। पंकज ने कहा। दिमाग नहीं है क्या तेरे पास? रुचि ने कहा। तभी सामने से अतुल के पिता और चाचा आते हुए दिखे। पूजा की माँ और बुआ ने एक दूसरे को देखा और आंखों ही आंखों में बात हो गई कि कहीं इनको पता तो नहीं चल गया कि दुल्हन विदाई के समय ही गायब हो गई है। हम क्या करेंगे? अरे समधी जी, आप कुछ काम था तो मुझे बुलवा लेते। पूजा के पापा ने बेटी के गायब हो जाने की घबराहट को छुपाते हुए कहा। मेरा आना ही सही था, सोचा आप लोग परेशान हो रहे होंगे तो आपको बता दूं। अतुल के पिता ने कहा। वहां मौजूद सभी लोगों की जान हलक में अटक गई थी। अतुल के पिता ने कहना जारी रखा। पूजा बहू एग्जाम देने गई है, आज उसके डिग्री का लास्ट पेपर था ना, अभी 2 घंटे में आ जाएगी, फिर विदाई होगी। एग्जाम देने? सभी ने एक साथ कहा। माँ को पूजा की बात याद आ गई। माँ, मेरा एग्जाम है, लास्ट पेपर है, डिग्री पूरी हो जाएगी, नहीं तो फिर बैक हो जाएगा। कब दूंगी दोबारा ये पेपर? शादी की तारीख आगे बढ़वा दो ना। माँ पहले तो पिता से बात करने में भी डर रही थी, पर पूजा के बार बार कहने से उसने बात की और पिता का जवाब आया। डेट फाइनल हो गई है, सब फिक्स हो गया है। अब इस लड़की के बस एक पेपर के लिए कुछ नहीं बदल सकता। पर पापा, मेरा आखिरी पेपर है, पूजा ने कहा था। क्या करोगी इतना पढ़कर? कलेक्टर नहीं बनना है, इतना पढ़ाया है कि आगे घर बाहर संभाल लेगी, बस आगे कोई बात नहीं। पापा हमेशा की तरह अपना हुक्म सुनाकर घर से बाहर चले गए थे। अरे आप लोगों को क्या हो गया? इतने शांत क्यों हो गए हो? अतुल के चाचा की आवाज़ सुन माँ आज मैं वापस आई। आज उसका एग्ज़ाम था और उसने अपनी होने वाली सास से फ़ोन पर कहा था कि ये एग्ज़ाम उसको देना है। पूजा बिटिया ने कहा कि पापा इस बात को करने से हिचकिचा रहे हैं क्योंकि शादी की तैयारी हो गई है।
हम लोग ना बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत सीरियस है। हमें हुक्म मिला अपनी पत्नी का कि मेरी बहू का पेपर मिस नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमें पालन करना था। हम अपनी पत्नी की हर बात मानते हैं, सबको माननी चाहिए। पत्नी खुश तो परिवार खुश, अतुल के पिता ने कहा। पूजा के पिता ने अपनी पत्नी को देखा। पूजा के साथ उसका देवर अजय और उसकी ननद अमीषा गए हैं, इसीलिए चिंता करने की बात नहीं है। हम लोग तो पूजा की पढ़ाई की लगन देखकर बहुत खुश हुए। अमीषा बता रही थी कि वो हमेशा नंबर 1 आती है, उसके नंबर बहुत अच्छे आते हैं। हम लोग ये भी सोच रहे थे कि यदि उसकी इच्छा होगी ना तो उसे आगे पढ़ाएंगे। क्या है ना, बहू बेटियां जितना पढ़ेगी उतना अच्छा समाज बनाएगी, उनके सपने भी पूरे होने चाहिए। पूजा के ससुर कह रहे थे और पूजा के पिता जमीन को घूर रहे थे। माँ खुश थी कि मेरी बेटी ऐसे घर में जा रही है जहाँ उसकी इच्छा का सम्मान होगा। पूजा के आने के बाद माँ ने उसे गले लगा लिया। खूब आशीर्वाद और स्नेह के साथ दुल्हन की विदाई कर दी गई।